डिफ़ॉल्ट रोल्स अभी हमने कुछ डिस्कस किए हैं कि कनेक्ट और रिसोर्स हमारे पास दो डिफ़ॉल्ट रोल्स हैं। इन डिफ़ॉल्ट रोल्स को कैसे मैनेज किया जाता है, एग्जांपल्स के थ्रू कैसे करेंगे और इन डिफ़ॉल्ट रोल्स को हम प्रैक्टिकली कैसे मैनेज कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट रोल्स है क्या हैं और इसके बाद असाइनिंग और डिसेबल रोल्स को हम किस तरह कर सकते हैं, यानी रोल असाइन कैसे करते हैं। कुछ एग्जांपल्स तो हमने की हैं, लेकिन इसको हम डिसेबल कैसे कर सकते हैं या इसको डीएक्टिवेट कैसे कर सकते हैं या रोल को हम टेम्परेरी कैसे रोक सकते हैं। इस्टेब्लिशिंग डिफ़ॉल्ट रोल्स किस तरह मैनेज करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम देखें, अगर इसमें हमारे पास एक ग्रांट दी हुई है जो हम कहते हैं कि एक रोल बनाया है ओ ई कलर के नाम से, तो इसका मतलब है कि हमने एक रोल बनाया है ओ ई कलर के नाम से और इस रोल को फिर हमने ग्रांट किया है एक यूज़र को जिसका नाम है स्कॉट। ग्रांट इसी तरीके से एच आर करके हमने एक एच आर मैनेजर को एच आर क्लर्क के नाम से रोल एक बनाया है, जिसको ग्रांट किया हमने मैनेजर को। ग्रांट एच आर मैनेजर टू स्कॉट विद एडमिन ऑप्शन, इसका मतलब ये है कि उसके पास फर्दर ऑप्शंस हैं कि वो फर्दर अपने ग्रांट्स को जो है किसी दूसरे यूज़र को पास ऑन कर सकता है। इस पर्टिकुलर केस में भी हम इसको मैनेज कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपके पास डिफरेंट किस्म के सिनारियो आते हैं कि आपको बाज़ दफ़ा रोल को रोकना पड़ता है, या दूसरी फॉर्म में हम कह सकते हैं कि हम इस रोल को डिसेबल करते हैं। तो डिसेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम फिर कमांड रन करेंगे जिसे हम कहेंगे सेट रोल नॉन। इसका मतलब है जितने भी रोल उसको असाइन हुए हुए हैं वो सारे के सारे नॉन हो जाएंगे और वो सारे के सारे डिसेबल हो जाएंगे और वो यूज़र वक्ती तौर पे कुछ नहीं कर सकेगा। ये सेशन वाइज इस पर्टिकुलर टास्क को मैनेज किया जाता है और इसको सिक्योरिटी रीजंस की वजह से भी या किसी और रिक्वायरमेंट की वजह से भी हम कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास इस्टेब्लिशिंग डिफ़ॉल्ट रोल्स की ऑप्शन आती है, जिसमें हम ये कहते हैं कि हमारे पास डिफरेंट रोल्स हैं, जैसे है ए यूज़र कैन बी असाइंड मैनी रोल्स। तो इसी तरीके से यूज़र कैन बी असाइंड ए डिफ़ॉल्ट रोल। तो इस तरीके से हम इन डिफ़ॉल्ट रोल्स को या मैनी रोल्स को हम किस तरह मैनेज करेंगे। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर हम इसको देखते हैं तो हमारे पास ऑप्शन आती है, पहला केस आपके पास बनता है जिसमें हम कहते हैं जी कि मैनी रोल्स को कैसे करेंगे। दूसरे केस में असाइन डिफ़ॉल्ट रोल्स को हम किस तरह मैनेज करेंगे। और तीसरा ये कि लिमिट द नंबर ऑफ़ डिफ़ॉल्ट रोल्स फॉर यूज़र। तो लिमिट की जो ऑप्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई ऑर्गेनाइजेशंस में इसको इसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो हम कहते हैं ये अल्टर यूज़र स्कॉट, उसके जो डिफ़ॉल्ट रोल्स हैं वो हमारे पास ये दो हैं जो कि हम अल्टर कर रहे हैं। इसी तरीके से अल्टर यूज़र स्कॉट डिफ़ॉल्ट रोल ऑल हम कह देते हैं कि जितने के जितने रोल्स हैं वो सारे के सारे ऑल हो जाएं। और फिर इसी तरीके से एक्सेप्ट एच आर क्लर्क, यानी कोई रोल्स को आप एक्सेप्शन पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सक्लूड भी करवा सकते हैं। और इसी तरीके से अल्टर यूज़र स्कॉट डिफ़ॉल्ट रोल नन भी हम कर सकते हैं कि अगर हम डिफ़ॉल्ट रोल जो है वो उसके सारे के सारे वक्ती तौर पे वो नन हो जाएं। तो इस तरह हम डिफ़ॉल्ट रोल्स को एक ख़ास फॉर्म के थ्रू, मैनी रोल्स के थ्रू, डिफ़ॉल्ट रोल के थ्रू और लिमिट द नंबर ऑफ़ रोल्स के बेसिस पे रोल्स को असाइन कर सकते हैं। इस्टेब्लिशिंग डिफ़ॉल्ट रोल्स का मतलब ये है कि यूज़र कैन बी असाइन मैनी रोल्स। A default role is a subset of these roles that is automatically enabled, या उसको डिसेबल आप करना चाहें तो डिसेबल भी कर सकते हैं। और इसी तरीके से लिमिट की फॉर्म में हम उसको अल्टर यूज़र करके उस कमांड को यूटिलाइज कर सकते हैं। इसी तरीके डिफ़ॉल्ट रोल क्लास जो है वो अप्लाई होती है ग्रांटेड फॉर्म में और डायरेक्टली यूज़र को मैनेज होती है। और फिर डिफ़ॉल्ट रोल क्लास को आप यूज़ कर सकते हैं जिस तरह अभी हमने रिसेंटली एग्जांपल्स में इसको किया है। रोल्स नॉट ग्रांटेड टू द यूज़र होते हैं, रोल्स ग्रांटेड थ्रू अदर रोल्स हो सकते हैं और रोल्स मैनेज बाय एक्सटर्नल सर्विसेज या यूज़र आईडी पासवर्ड के थ्रू। तो इस्टेब्लिश रोल मींस का मतलब एक हमारे पास कमांड है जिसका सिंटेक्स है अल्टर यूज़र, यूज़र का नाम आप दे दें, डिफ़ॉल्ट रोल लिखें, रोल्स जो जो हैं उनको कॉमा के साथ सेपरेट करें और एक्सेप्ट के ऑप्शन यूज़ कर लें या नॉन के ऑप्शन यूज़ करें। तो इस तरीके से हम इन रोल्स को एज ए डिफ़ॉल्ट रोल जो है वो मैनेज कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर अगर आप इसको गौर से देखें कि हमारे पास जो डिसेबल रोल ड्यूरिंग सेशन ऑफ U1 का मतलब क्या है। हमारे पास डिफरेंट किस्म के रोल्स हैं U1 में। और अगर हम इस वक्त U1 का सेशन ओपन करें जिसमें हम देखेंगे शो यूज़र, देखते हैं हमारे पास कौन सा यूज़र है और हम देखेंगे U1 हमारे पास एक यूज़र है। इस वक्त अगर हम कोई रोल इस्तेमाल करते हैं, जैसे अभी हमने रिसेंटली इस्तेमाल किया है
अपडेट स्कॉट EMP और इस तरीके से हमने किया, या हम लिख देते हैं सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम scott.emp। अगर ये हम कमांड रन करते हैं तो हमारे पास सक्सेसफुली मैनेज होता है कि ये एक रोल या प्रिविलेजेस इस यूज़र को दी हुई है। लेट्स सपोज कि इस सेशन में यूज़र खुद एक रन कमांड करता है जिसको हम कहते हैं सेट रोल नॉन। अगर हम इसको रन करते हैं और उसके बाद फिर हम इस कमांड को देखते हैं कि वो कमांड कैसे चलती है, तो रोल सेट हो गया तो हम लिखते हैं सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम scott.emp। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ऑप्शन आई है कि जी इनसफिशेंट प्रिविलेजेस। इसका मतलब ये कि अगर हम फर्स्ट किया लॉगिन दोबारा करें, यानी हम इसको करें कनेक्ट u1/u1, सेशन हमारा पिछला क्लोज हो चुका है, अब हम नए सेशन में आ गए हैं। आप स्क्रीन को बंद करके दोबारा भी कर सकते हैं। अब अगर हम इस कमांड को दोबारा रन करें सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EMP scott.emp, लेट्स सी, हम इसको दोबारा रन करते हैं, देखते हैं कि हमारे सेशन में ऑप्शन वो है कि नहीं। अब हम इसको रन करेंगे तो अब देखें कि आपके पास दोबारा वही ऑप्शन आई कि हम अपने उस पर्टिकुलर रोल को यूटिलाइज़ करके उसको देख सकते हैं। आपने स्टूडेंट्स देखा होगा कि हमने सबसे पहले इसको रन किया है तो हमारे पास ये डाटा हमें नज़र आ रहा है। इसी तरीके से अपडेट स्टेटमेंट चला सकते हैं, कोई और हमारे पास अगर डिलीट के ऑप्शन है वो यूज़ कर सकते हैं। तो सेट रोल नन करने से अभी ये हुआ है कि हमने जितने रोल्स हैं उनको डिसेबल कर दिया है। डिसेबल करने से ये हुआ है कि हमारे पास अब ऑप्शन आ रही इनसफिशेंट प्रिविलेजेस की। ये जो इनसफिशेंट प्रिविलेजेस है ये सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से होती है कि सेशन के अंदर आप रह के करना चाह रहे हैं। अब इसके बाद हम चाहते हैं कि नई सेशन को क्लोज करते हैं, नया सेशन ओपन करते हैं। अगर हम नया सेशन ओपन करेंगे तो कनेक्ट अगेन दोबारा करेंगे और इस पर्टिकुलर कमांड को दोबारा जब हम रन करेंगे तो आप देखेंगे हमारे पास दोबारा रोल है वो इनेबल हो चुका है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल रोल इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम एक कमांड और चला के देख सकते हैं, जैसे हम लिखते हैं अपडेट scott.emp सेट सैलरी इज इक्वल टू 200। लेट्स सी, हम इसको रोल बैक कर लेंगे, हमें डाटे की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसको अब देखें कि हमारे पास ये पर्टिकुलर जो रोल है ये एक्टिवेट हो चुका है, जो कि हमने अनडू कर दिया है। तो इससे हमें ये आइडिया होता है कि जितने रोल हमें असाइन हों वो हम अपने सेशन में रह के उनको वक्ती तौर पे डिसेबल कर सकते हैं। और डिसेबल की अगेन यही कमांड है कि सेट रोल नन अगर हम करेंगे तो इससे हमारे पास रोल डिसेबल हो जाएंगे। दोबारा इनेबल करने के लिए आपको सेशन से आउट करना पड़ेगा और सेशन से दोबारा आप लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद वो रोल ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाते हैं। तो आई होप सो कि यू अंडरस्टैंड दैट हाउ वी कैन रोल डिसेबल एंड हाउ वी कैन रोल इनेबल। तो इनेबल के लिए हम नॉन की जगह भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसी तरीके से हम इनेबल के लिए डिफरेंट अदर ऑप्शंस जो हैं वो रोल असाइन कर सकते हैं और वो ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाते हैं, या अल्टर स्टेटमेंट यूज़ करके रोल को हम इनेबल डिसेबल भी करवा सकते हैं।